नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियाज़ फर्स्ट पोलरिमेट्री मिशन जो कि एक्सपोसैट है। तो इस एक्सपोसैट मिशन क्या है, हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो पे। तो एक्सपोसैट मिशन एक्चुअली में है क्या? तो बहुत सारे एग्जाम्स में एक्सपोसैट को एक्सपैंड करने ही दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक्सपोसैट स्टैंड्स फॉर एक्स रे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट। ठीक है, तो एक्सपोसैट एक्स रे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट है। तो ये एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो कोलैबोरेट कर रहा है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में है, सिचुएटेड है। एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो दोनों मिलकर बनाएंगे एक्स रे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट दैट is scheduled to be launched later this year। तो इस साल के अंत तक एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। तो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अकॉर्डिंग टू इसरो, एक्सपोसैट will study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme condition। आसान भाषा में बताया जाए तो बहुत सारे यूनिवर्स में एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस हैं और वो बहुत सारे लाइट जो है वो एमिट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे कि ब्लैक होल हो गया या पल्सर हो गया, ये लोग जो एक्स रे एमिट करते हैं उनको हम लोग बेसिकली स्टडी एनालाइज करेंगे। वो किस टाइप के रेज हैं, उनका एमिशन प्रोसेस जानेंगे, एमिशन मैकेनिज्म जानेंगे। तो बेसिकली एक्सपोसैट जो मिशन है वो इसी को स्टडी करेगा। तो इट इज बिल्ड टू बी इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड सेकेंड पोलरिमेट्री मिशन। तो ये इंडिया की पहली पोलरिमेट्री मिशन है और वर्ल्ड की सेकंड है। तो इससे पहले जो है वो नासा ने लॉन्च किया था 2021 में, दैट इज इमेजिंग एक्स रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE। तो अब जान लेते हैं नासा का IXPE मिशन क्या था। तो IXPE कैरीज 3 स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस टेलीस्कोप्स कैरी कर रहा था और ईच ऑफ द 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स, 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप थे जो कि होस्ट कर रहे थे 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर और एक 1 डिटेक्टर यूनिट। तो हर एक टेलीस्कोप में एक लाइट वेट एक्सरे मिरर था और साथ ही साथ 1 डिटेक्टर यूनिट था। तो ये जो टेलीस्कोप थे, दिस विल हेल्प टू ऑब्जर्व पोलराइज्ड एक्स रेज फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस हैं। So by measuring the polarization of the X-ray, we can study where the light came from and understand the geometry and the inner working of the light source। तो ये ऑब्जेक्टिव था नासा के स्पेस में जो IXP मिशन था, पोलरिमेट्री मिशन था। तो हम अपना जो इसरो का एक्सपोसैट मिशन है उसे एनालाइज करेंगे। तो एक्सपोसैट जो मिशन है उसको समझने से पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट है कुछ वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। तो ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे ये मूव करता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ये पैरेलली मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पोलराइजेशन जो होता है वो नहीं होता है। पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता, इसीलिए साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो पोलराइजेशन एक फिनोमेना है दैट रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि लाइट वेव है, एक लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स जो है वो बहुत रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में होती है, रैंडमली प्लेस्ड होती है। जब उस लाइट सोर्स को हम एक पोलराइजिंग फिल्टर, ये एक पोलराइजिंग फिल्टर है, उससे पास कराते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, लिनियरली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो इसी फेनोमेनन को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसमें आप समझ सकते हैं अलग अलग पोलराइजिंग फिल्टर्स होती है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर लेती है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर लेती है एक सिमिलर डायरेक्शन में। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। देन सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
बेसिकली एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। ये हम लोग स्कूल के 11th-12th में पढ़े ज़रूर होंगे कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज लाइट होती है, जैसे गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो जो गामा रेज जो होती है वो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है शॉर्ट होती है। तो हम लोग 11th-12th में एक कंसेप्ट पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो गामा रेज का क्या है कि वेवलेंथ जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गामा रेज जो होती है बहुत ज़्यादा, उस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो पेनिट्रेट कर जाती है, किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो गामा रेज का जो साइज होता है वो एक एटम की जो न्यूक्लियाई होती है उससे भी छोटी होती है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्सरे को समझना है। तो एक्सरे गामा रेज के बाद सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और इसके पास नेक्स्ट टू गामा रेज सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है, क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि अगर हमारे इंटरनल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सरे करने से हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो बॉडी से पेनिट्रेट कर जाती है और एक फोटोग्राफ बना लेती है। तो इसलिए हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। तो एक्सपो सैटेलाइट में एक्सरे को समझना बहुत ज़रूरी था। और जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव्स तक आएंगे तो इसकी जो वेवलेंथ जो होती है बहुत सबसे लॉन्गेस्ट है। तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब एनर्जी कम है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है रेडियो वेव्स का सबसे लेस होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बेसिक कंसेप्ट था। फिर हम आते हैं कि हाउ आर एक्स रे विटनेस्ड इन स्पेस। तो पहले ही बता दिया हूँ मैं कि एक्स रे जो होता है हायर एनर्जी होती है एंड शॉर्टर वेवलेंथ होता है। इसकी साइज जो होती है 0.03 से 3 नैनोमीटर्स होती है, बहुत छोटी होती है, एक एटम के बराबर की होती है। द फिजिकल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिट्स। मतलब क्या है कि जो जितना ऑब्जेक्ट हॉटर होगा उस पर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा मतलब वेवलेंथ उसका कम होगा। तो हॉटर ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ जो होगा वो शॉर्ट होगा, बहुत शॉर्टर होगा। तो एक्स रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, एक्स रे कहाँ से निकलता है, तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, जिनके टेम्परेचर जो होते हैं मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में होते हैं, जैसे कि पल्सर्स, गैलेक्टिक सुपरनोवा, रेमनेंट्स, ब्लैक होल्स, ये सबसे एक्सरे एमिट होती है। तो एक्सरे कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, पिक्स एंड वैलीज होती है जो कि रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो पोलराइजेशन फेनोमेनन मैं बता चुका हूँ कि ये जो रैंडमली डायरेक्शनल होते हैं पिक्स एंड वैलीज की, उसको पोलराइजिंग फिल्टर से पास करा के उसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। द फील्ड ऑफ पोलैरिमेट्री स्टडीज हमें क्या बताती है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट रिजल्ट अपॉन द पैसेज थ्रू अ सर्टेन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, तो द एमिशन मैकेनिज्म फ्रॉम वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स जो है ऐसे ओरिजिनेट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस एंड आर चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये इसरो का कहना है कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस है उनका जो एमिशन होता है, अलग अलग जो लाइट एमिट करते हैं, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, उसे समझना अभी तक समझ नहीं पाया है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एक्सपोसैट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एमिशन होता है, एमिशन मैकेनिज्म है एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस को, उसको समझ सके। बहुत सारे स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन वो अभी तक एग्जैक्ट नेचर ऑफ एमिशन जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स है वो अभी तक स्टडी नहीं कर पाए। तो एक्सपोसैट का यही मिशन है। तो एक्सपोसैट में दो पेलोड्स हैं। तो पहला जो पेलोड है, प्राइमरी पेलोड है, वो पोलिक्स है। पोलिक्स मतलब पोलरीमेटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। और एक्सपेक्ट दूसरा पेलोड है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टाइमिंग पेलोड। तो ये एक प्रोटोटाइप इमेज है एक्सपोसैट सैटेलाइट का, जिसमें सोलर एरे
पैनल्स लगा हुआ है जो इस सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इस सैटेलाइट का जो टाइम स्पैन है वो 5 इयर्स के है, और ये 5 इयर्स के बाद ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि दो टाइप्स ऑफ पेलोड्स कौन कौन से एक्सपोसैट सैटेलाइट में। तो द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी टू स्पेसिफिक पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट में। तो पहला जो है पॉलिक्स इज एक्स-रे पोलैरिमीटर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जो कि एनर्जी बैंड है 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो द जो पॉलिक्स पेलोड है वो डेवलप कौन कर रहा है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर और URR राव सैटेलाइट सेंटर, जो इसरो का ही एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। द प्राइमरी payload Pollux, that is polarimetry instrument in X-ray, will measure the polarimetry पैरामीटर्स। कौन कौन से, तो डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो बेसिकली पॉलिक्स जो है वो डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन को मेजर करेगा फ्रॉम 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 5 इयर्स की है। दूसरी जो पेलोड है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइमिंग पेलोड। तो ये पेलोड का फंक्शन क्या है, विल गिव स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन, मतलब ऑन हाउ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लाइट अब्सॉर्ब होता है और कैसे एमिट होता है। तो बेसिकली इस पेलोड का भी सेम फंक्शन है कि हाउ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। इट विल ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ सोर्सेस such as X-ray pulsars, black hole binaries, low magnetic field, neutron stars। तो पॉलिक्स पेलोड और एक्सपेक्ट पेलोड मिलकर जो है वो दो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी। एक तो पोलैरिमेट्रिक पैरामीटर्स बताएंगे और साथ ही साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपिक और टाइमिंग भी बताएगी। ठीक है, तो हमें इससे डिटेल स्टडी कर सकते हैं जो हमारा एमिशन मैकेनिज्म है अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस से, वो हम लोग डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मेजर हो जाएगी और साथ ही साथ में एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है वो पॉलिक्स पेलोड मेजर करेगी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब हुआ, कितना एमिट हुआ, वो हम बता सकते हैं। तो ये सब जो पोलैरिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन अलोंग विद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट आर एक्सपेक्टेड टू ब्रेक द डिजेनरेसी ऑफ वेरियस थियोरेटिकल मॉडल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन प्रोसेस। तो एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन प्रोसेस में बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस है जो हम अभी तक फुल मतलब उसको समझ नहीं पाए, तो ये जो एक्सपोसैट मिशन है वो इसको फुलफिल करेगी। और साथ ही साथ में ये जो मिशन है डायरेक्टली आम इंसान को तो हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और इसमें नॉलेज एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एमिशन प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। अगर कोई सुझाव या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दिए गए इंस्टाग्राम ID पे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।